नाउ लेट्स अभी हो चुके हैं फ्रेश। अभी स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। नाउ लेट्स रेडी अवर हॉट वाटर। लेट्स टेक अ हॉट वाटर। अभी टाइम हो चुका है 4:22। वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो और न्यू व्लॉग के अंदर। आज है हमारा पुश डे और आज उसी के साथ मैं जाने वाला हूँ ट्रैवल पे, यानी कि नाइट ट्रैवल है जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ दिवाली की छुट्टियों के लिए मेरे गांव को, यानी कि मेरे मॉम डैड के पास। बहुत टाइम के बाद वैसे भी गया नहीं था और पिछली बार हम गए थे लेकिन उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि मुझे वहाँ पे काम के लिए जाना पड़ा। बट नाउ आई विल ट्राई। यहाँ पर मुझे आज निकलना है, शाम को है मेरी बस। अभी जस्ट हम हाइड्रेट हो चुके हैं, कॉफ़ी वगैरह लेंगे, रीडिंग सेक्शन लेंगे, आज के क्लासेस वगैरह करेंगे और फिर हम रात को निकल जाएंगे 10 बजे, जैसे कि मेरी ट्रैवल्स है तो फिर निकल जाएंगे हम। बेसिकली वहाँ पे एक ही सिंपल रूल रखता हूँ मैं जब भी वहाँ पर या फिर कभी भी ट्रैवल पर जाता हूँ कि जितना हो सके अगर ट्रेनिंग के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं तो मैं ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिल के बहुत करीब है अभी के टाइम पर, यानी कि जिम। तो मैं ट्रेन करूँगा। तो बेसिकली वहाँ पर तो मेरा ऑलरेडी जिम है, मतलब मेरा नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पर जिम है जहाँ पर मैं ट्रेन कर सकता हूँ। वहाँ पर मैंने पहले भी पास ख़रीदा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गांव के अंदर। बट गांव के अंदर की वाइफ भी बहुत अलग होती है। सिटी के अंदर जैसे कि कंपटीशन वाली लाइफ रहती है, वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं रहता, वहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्स लाइफ रहती है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बट स्टिल ट्राई करूँगा कि मैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर सकूँ। अपने डाइट वगैरह को इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं रखूँगा मैं, मतलब कह सकते हो कि माँ जो भी बनाती है वो तो ऑब्वियसली खाऊँगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हर रोज़ तो हम हमारा खाना बना के ही खाते हैं, जैसे कि फिक्स्ड रहता है जो चीज़ें सारी चावल वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह। बट नाउ सिंस जब मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो जो भी माँ बनाएगी वही खाएंगे। दैट्स डजेंट मैटर कि हेल्दी है अनहेल्दी है, जो भी माँ बनाएगी बेसिकली मेरे लिए तो वो बहुत टाइम के बाद खा रहा हूँ तो भाई क्या ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता है इस चीज़ को। और कुछ नहीं, अभी जस्ट कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, रीडिंग सेक्शन लेते हैं। तो नाउ लेट्स रेडी और ब्लैक कॉफ़ी। लेट्स टेक अ ब्लैक कॉफ़ी। नाउ लेट्स गो टू जिम। नाउ लेट्स गो। अभी हो चुका है टाइम 5:40। अभी जाते हैं और ट्रेन करते हैं हमारा पुश ट्रेनिंग सेक्शन। नाउ लेट्स गो। वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के ट्रेनिंग के सेक्शन, जिसके अंदर आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट, बाइसेप्स एंड आर्म। बेसिकली पुश ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर मेरा थोड़ा सा अलग रहता है, आपको पता ही होगा अगर आप मुझे देखते हो। बट पिछली बार गए थे हमारे 80 kg पर 17 रेप्स, दैट वाज वेरी गुड और बहुत अच्छा खासा प्रोग्रेस करने के बाद मुझे लगा कि हमें वेट को ऐड ऑन करना चाहिए। नाउ आई विल ट्राई कि मैं उसके अंदर 5 kg ऐड करूँ। पिछली बार 80 kg पे गए थे हमारे 17 रेप्स। आई विल ट्राई कि इस बार अगर हम 5 kg ऐड करते हैं तो कितने रेप्स जाते देखते हैं। और क्या, ट्रैवल का तो होने ही वाला है हमारा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग सेक्शन। जिसने भी ये मशीन बनाई भाई, मुझे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो इसने ये एक्सटर्नल वेट को ऐड करने के लिए जो सिस्टम दिया है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे मैं 5 kg का ऐड कर रहा हूँ। टोटली ये जो फुल स्टैक है वो है 80 kg का। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारा वेट हम ऐड ऑन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। ये एक अच्छा लगा, मतलब कि बेसिक सिस्टम के अंदर भी उसने जो बनाने वाले ने अच्छा बनाया है, अप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं कितना रेप्स जाते हैं, तो काउंट करना। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कितने रेप्स जाते हैं। मे भी मुझे लग रहा है आसपास 9 या 10 चले जाएंगे। देखते हैं कितना जाते हैं। सीरियसली
आई वॉज जस्ट इन प्रेशर, तो मैंने काउंट ही नहीं किया कि मैंने कितना रिप्स लिया है। तो ज़रूर कमेंट में बताना कि कितना रिप्स लिया है। मे बी मुझे लग रहा है 9 या 10 लिए हैं, मैं 8 भी लिए हैं, मुझे पता नहीं है, बट लेट्स सी, बता देना मुझे कि कितने रिप्स लिए। मैंने अभी जस्ट क्लिप चेक किया और मेरे 12 रेप्स गए। दैट वाज अ वेरी गुड साइन, क्योंकि मेरा स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, यानी कि स्ट्रेंथ जो है बहुत ही अच्छा है। बिकॉज ऑफ कि मुझे लगा था कि जस्ट 9 या 10 रेप्स निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा रेशो जो रहता है 10 से लेके 15 के बीच में रहता है। बट स्टिल 12 गए, मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 5 kg तो मैंने ऊपर से ऐड किया है। तो इसका मतलब यही साइन है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो पीक लेवल पे है। और कुछ नहीं यार, लेट्स स्टार्ट। For all my life, I'll praise your name. Your breath in me will stay the same. I'll never tire, I'll never fall. Your voice is sweet, it conquers all. Through fiery trials and quakes I've been, through storms and winds I could not win. Yet every time your voice brings peace, my restless soul finds sweet relief. The stars where they should shine, the seas obey your hand divine. In your embrace I'm safe, secure. Your love for me is strong and pure. No doors can close, no locks can stand before the power of your command. No guilt, no sickness can remain. Your voice dissolves the deepest pain. The storm obeys, it hears your call, for you're the maker of it all. Your word is pure, a shield of grace for those who trust and seek your face. No doors can close, no locks can stay. But for the power that leads the way, your voice resounds with mighty force. It shapes the world, it sets the course. So for all my life, my heart will sing to you, my Lord, my everything. Your breath in me will be my song, forever safe where I belong. No doors can close, no locks can stay. Before the power of command, no voice dissolves the deepest pain. The storm obeys, it hears your call, for you're the maker of it all. No doors can close. अभी हो चुका है ट्रेनिंग सेक्शन ओवर। बहुत ही अच्छा गया, बहुत मतलब 10 आउट ऑफ 11 गया आज का ट्रेनिंग सेक्शन। बेसिकली ये था कि आज मतलब जो स्ट्रेंथ का एहसास मुझे महसूस हुआ है, अनएक्सप्लेनेबल, बता नहीं सकता। क्योंकि जब आप ऐसे टारगेट को हिट कर रहे हो, दैट वाज कि पहले आपको लगता था बहुत ही नामुमकिन है, बट नाउ कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के बाद पता चला कि स्ट्रेंथ का बेसिक फार्मूला यही है कि लो वेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स मार दे रहे हो। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस जर्नी के दौरान, और बहुत सारी चीज़ें और भी सीखेंगे ना। कुछ नहीं, अभी जाते फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर क्या वही बैकपैक वगैरह करूँगा, क्लासेस वगैरह अटेंड करूँगा, और फिर शाम को निकल जाएंगे। नाउ लेट्स एवरीवन
अभी जस्ट हो चुकी है मेरी सेकेंड बात, अभी फ्रेश हो चुके हैं बेसिकली। वर्कआउट सेक्शन तो बहुत ही अच्छा गया, बट अभी पैकिंग वगैरह भी की मैंने साथ ही साथ, और 300 ग्राम मैंने कर्ड लिया यानी कि दही ले लिया, क्योंकि थोड़ा सा पेट में गड़बड़ लग रही थी। और नाउ टैबलेट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये रात को जो खाने के बाद डाइजेशन का प्रोसेस होता था उसके बीच में थोड़ा सा मैंने लेट खाया था कल, तो दैट्स वाई। अभी कुछ नहीं, अभी पैकिंग वगैरह कर लिया, लैपटॉप वगैरह मतलब जो लिस्ट के अंदर मैंने सामान रखा था वो सब तो डाल दिया। अभी कुछ बचा ऊपर का तो वो भी डाल देंगे। और एक 2 बुक्स कैरी करूँगा मैं, जिसके अंदर मतलब रॉबिन शर्मा की बुक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो 2 बुक्स मैंने वो ली हैं। तो वो जाते जाते पढ़ेंगे, मतलब जाते जाते तो नहीं, वहाँ पर भी जाकर पढ़ सकते, जाते जाते भी पढ़ सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जैसे कि जितना ज़्यादा अकेला रहता हूँ तो मुझे, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहने के लिए मुझे लगता है कि बुक्स कैरी करना बहुत ही अच्छा रहता है। कोई भी एक बुक कैरी कर लो तो अच्छा ही रहेगा कम से कम, क्योंकि मैं 30-40 पेजेस तो यूँ पढ़ लेता हूँ तो बहुत ही आसान रहता है। बट टाइम निकल जाएगा उसके साथ, और थोड़ा सा इन्जॉय भी कर पाऊँगा घर के अंदर ही। और देखूंगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं शूट हो पाया तो मैं करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली मेरा मोटो यही रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शूट कर सकूँ, बट द एट द क्वालिटी ऑफ द माई डिवाइस यू विल बी नो कि ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब अभी मुझे नहीं पता कैसी आपको क्वालिटी, मुझे बहुत ही लगता है कि लो क्वालिटी है, मतलब ऑल द वे इतनी भी लो नहीं, लेकिन कह सकते हो कि थोड़ा, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस क्वालिटी के साथ, बट स्टिल आई विल ट्राई। और अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर से एक बार फ्रेश होएंगे, मतलब हाथ पाँव वगैरह धोकर फिर मैं निकल जाऊंगा क्लासेस को। और उससे पहले एक रीडिंग सेक्शन ले लेंगे, तो फिर निकल जाएंगे शाम को हम हमारे ट्रैवल के लिए। नाउ लेट्स अभी हेवी ब्रेकफास्ट जिसके अंदर मूंग की दाल और रोटी लेते हैं। नाउ लेट्स एवरीवन, अभी जस्ट मैं बाहर आ चुका हूँ, अभी मैं क्लासेस को जाने वाला हूँ। बेसिकली एक रीडिंग सेक्शन लिया और अभी जाते हैं क्लासेस वगैरह अटेंड करेंगे। 5 बजे के बाद मेरे क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे, बट फिर भी मेरे पास टाइम बचता है तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करूँगा, खाना वगैरह खाकर ही मैं जाऊँगा। और फिर ट्रैवल होगा, 10 बजे मेरी बस है, तो आराम से ट्रैवल करते हैं। बहुत टाइम के बाद मॉम डैड को मिलूँगा, तो मतलब ऐसा है कि मैं ज़्यादातर ऐसे क्या कहते हैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ यार। मेरे को ज़्यादा लोगों, मतलब भीड़ से मुझे डर वगैरह नहीं लगता, लेकिन भीड़ मुझे पसंद नहीं है। बेसिकली भीड़ का हिस्सा बनना मुझे पहले से ही पसंद नहीं था। बट जाते हैं अभी, थोड़ी सी एक बातें रहती है जो मैं आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और कुछ नहीं, अभी जाते हैं क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं और फिर आने के बाद चलेंगे भाई अपनी जर्नी को। देखूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा शूट करने की कोशिश करूंगा, अगर जितना हो सके उतना शूट करने की कोशिश करूंगा। बट डिपेंड करता है कि मेरा जो डिवाइस है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसके अंदर की एक मेन प्रॉब्लम है, ये तो जल्दी हीट हो जाता है। 1 मिनट की वीडियो के अंदर ये जल्दी से जल्दी हीट हो जाता है। अभी भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो हीट हो रहा है, और हीट होने के कारण इसके प्रोसेसर के अंदर जो रहता है वो प्रोसेसिंग धीरे हो जाता है, जिसके कारण जो रहता है बेसिकली जब मेरी वॉइस जो रहती है ना वो वीडियो के साथ मैच नहीं होती, लिपसिंग मैच नहीं होती है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ एडिट करते वक्त भी। तो कोई ना, अगर थोड़ा सा कुछ होता है तो प्लीज़ संभाल लिया करो यार, प्लीज़। अब जाते हैं क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं। नाउ लेट्स अभी अपनी क्लासेस वगैरह हो चुकी है, अभी जाते हैं घर के अंदर और थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होते हैं। वैसे तो 10 बजे है तो ओवरऑल टाइम सब कुछ सही रहने वाला है। बट एक जो चीज़ कि अपने पास एक पार्सल आ चुका है, जो अच्छा हुआ कि आज ही आ गया, वरना कल आता तो, वैसे तो उन्होंने डेट कल की दी थी बट आ गया आज, वैसे जल्दी आता है। तो दिखाता हूँ मैं क्या रहेगा। मेरी बहन ने रिसीव किया है बेसिकली, तो जाता हूँ मैं अभी और फ्रेश वगैरह होता हूँ, फिर बहन के घर पे जाता हूँ। तो नाउ लेट्स अभी जस्ट हो चुका हूँ फ्रेश, अभी कुछ नहीं, अभी जाता हूँ बहन के पास, जो पार्सल आया है उसको रिसीव करता हूँ। बहन से थोड़ी सी मुलाकात करके शायद से मुझे बहन ड्रॉप कर दी, मतलब ड्रॉप कर देगी, और फिर कुछ नहीं। और जो भी पार्सल है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। और अच्छा हुआ भाई, बहुत ही अच्छा हुआ आज आ गया, वरना मुझे भाई ये लग रहा था कि मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आज। और क्योंकि जो मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट हुए उस चीज़ के लिए मैंने वो लिया है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा वो पार्सल दिखाने के बाद। अभी जस्ट मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, और खाना खाने के बाद फिर नहीं खाऊँगा ऑन द टाइम, कॉफ़ी वगैरह ली, बट कॉफ़ी मैं रात को ज़्यादातर लेता नहीं, मे बी मिल्क लेकर मैं निकल जाऊँगा फिर। तो नाउ लेट्स अभी जाते थोड़ा सा खाना खाते, फिर जाते बहन के पास। नाउ लेट्स, ये है मूंग की सब्ज़ी और ये है रोटी, जो सुबह की मील थी वही लूँगा। और आने के बाद शायद से बहन फिर से कुक करेगी कुछ, तो वो खा लेगी। बेसिकली मैं और मेरी बहन रहते हैं तो
अभी मैं जाने वाला हूँ। मेरी बहन तो बेसिकली मतलब नहीं आ पा रही है क्योंकि उसका जो जॉब है यानी कि जो फार्मासिस्ट है, तो उसके कारण उसको भी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। उसको सडनली ऐसे बीच में ही छुट्टियाँ नहीं मिलती। और मेरा कैसे कि मेरा जो क्लासेस वगैरह रहते हैं वहाँ से हमें छुट्टियाँ मिली तो मैं जाऊँगा। बाद में शायद से मेरी बहन जाएगी। बट कोई नहीं, सारी चीज़ें मैंने फुलफिल भर के रखी है। ग्रोसरीज वगैरह हो गया, आटा भी जस्ट जो है वहाँ पर है, उसको भी पिसवाना है क्योंकि वुमेंस की केयर करनी ही पड़ती है भाई। तो बहन है तो फिर तो कुछ बोल ही नहीं सकते। आपके पास अगर आप छोटे भाई हो या फिर बड़े भाई हो, अगर आपके पास छोटी बहन है या फिर बड़ी बहन है, केयर तो आपको 100% करनी ही पड़ेगी। नाउ लेट्स मील खाते हैं, जाते हैं दूसरी बहन के पास। और वो मेरा मतलब बेसिकली मेरी 3 बहनें हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी 3 बहनें हैं। तो एक जस्ट मतलब उसका ट्रेनिंग चल रहा है नर्सिंग का, और एक का नर्सिंग ट्रेनिंग हो चुका है, और एक फार्मासिस्ट है। तो जो मेरी साथ रहती है वो मेरी बहन फार्मासिस्ट है एक्चुअल में। तो वो अभी आएगी, लगभग 9 बजे वगैरह आएगी, तब तक मैं निकल जाऊंगा। और अभी जो बहन है वो आ चुकी है दूसरी वाली, तो उसके पास जाते हैं और सामान अपना रिसीव करते हैं। नाउ लेट्स, ये है वेस्ट बैग, जो मतलब इस तरीके से इसके अंदर अपन डिवाइस वगैरह रख सकते हैं, पावर बैंक वगैरह, ईयरपॉड्स वगैरह। और इसके पीछे खरीदने की कहानी भी मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। बेसिकली आज आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एक हो गया, और पूरा वाटरप्रूफ है। एक मेरे को लेना था, और मैं ढूंढ रहा था कि कुछ मेरे को मिले, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ कि मैं पिछली बार एलोरा जब गया था, जो मेरा ये डिवाइस है यानी कि जो इसका ग्लास रहता है डिवाइस का, बेसिकली ये भी वैसे ही टूटा है। तो इसका जो ग्लास वगैरह रहता है ना, वो क्रैक हो चुका है इसका तो पूरा टोटली। बेसिकली मैं जब ट्रैवल कर रहा था ना, मतलब जब वहां पे रॉक्स थे पूरे, तो जैसे ही मैं वहां से ऊपर से नीचे ऐसे चलने लगा था, तो मेरे पॉकेट से जैसे ही मेरा फोन गिरा तो उसका ग्लास टूट चुका था, जिसके कारण मतलब भारी भरकम नुकसान हो गया। 2-3 बार हो चुका है मेरे साथ कि मेरे डिवाइस का जो ये स्क्रीन है बहुत बार क्रैक हो चुका है। ऑल द वे एक बार तो विदाउट गोरिल्ला ग्लास गया है, तो स्क्रीन गार्ड के। तो मैंने सोचा कि कुछ देखते हैं, तो मेरे को ये चीज़ मिली। इसके अंदर पूरा वाटरप्रूफ मैकेनिज्म है, और यहाँ पे इनर है जो क्लोज टू चेस्ट है, मतलब कुछ इस तरीके से पहन सकते हैं, और यहाँ पर भी पहन सकते हैं बेसिकली, मतलब कुछ इस तरीके से। यहाँ पर पूरा एग्जिस्टिंग करने के लिए सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर एक लॉक सिस्टम है, और ये पूरा एग्जिस्टिंग करने के लिए यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से रहता है यहाँ पर। और बाय द वे आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, मतलब बताता हूँ। और इसको खरीदने के पीछे मेरा एक ही रीज़न था कि जो मेरे डिवाइसेस वगैरह रहेंगे, मतलब अब मैं जैसे कि ट्रैवल करूंगा तो मैं ज़्यादातर चीज़ें हाथ में भी कैरी नहीं कर सकता, और पॉकेट के ऊपर मैं उतना भरोसा नहीं रखूंगा, क्योंकि बहुत बार मेरा नुकसान हो चुका है। और कुछ कुछ चीज़ें भी भूल सकते हो आप। बट मैं कहूँगा, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो जैसे कि मेरी तरह ट्रैवल करते हो, अपनी डिवाइसेस की केयर करना चाहते हो, तो मैंने इस तरीके से ऐसा रखा है कि इसके अंदर डाल दिया। एक तो फुल वाटर प्रूफ है। पता नहीं ये कौन सा लोगो है, कौन सी ब्रांड का है, मुझे आई डोंट नो। बट जो भी है अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रमोट तो नहीं कर रहा, लेकिन जो बंदे ट्रैवल करते हैं, जिनको हमेशा ही रहता है, उनको लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी है। लुक वाइज मैं बिल्कुल मतलब अपने आप को जजमेंट नहीं करूंगा कि ये कैसे लग रहा है, कूल लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, क्योंकि अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो जरूर मैं इस चीज़ को यूज़ करूंगा। और इसकी प्राइस मेरे को पड़ी 255, यानी कि 255 रुपये पड़े। क्वालिटी के मामले में सब बढ़िया है। और यही है कि मैं अब फ्री टू ट्रैवल कर सकता हूँ ना, पॉकेट में गिरने का कुछ टेंशन है वगैरह। तो ना वो मतलब पिछली बार वैसे ट्रैवल करते करते पॉकेट से जो था वो डिवाइस गिर गया था, और बहुत ही तरीके से इसने जो है अपना दम तोड़ दिया था। बट नाउ स्टिल कि अभी ये मेरे पास है, तो अच्छा हुआ जो आज आ गया। और कुछ नहीं, अभी देखते मेरी जो बस रहेगी, मतलब जो ट्रैवल है, अभी 6:46 हो चुके हैं। तो देखूंगा मैं कि 10 बजे है तो मैं 9:30 बजे निकल जाऊंगा, और 5-10 मिनट या फिर आधा 1 घंटा मैं पहले जाऊंगा। अभी खाना मैंने जस्ट खाया है, तो और कुछ नहीं। नाउ लेट्स जाते हुए ट्रैवल के लिए सब। नाउ लेट्स अभी रेडी हो चुके हैं, अभी बज चुके हैं 9:30, और हम जाएंगे 10 बजे। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, जहाँ पर हमें बस जो है पिकअप करेगी, फिर हम निकल जाएंगे वहाँ से। नाउ लेट्स, ये कुछ है, और इसका इस्तेमाल अभी से ही चालू करना कर दिया है।
अभी जाते यहाँ से, मुझे आगे मेरी बहन रिसीव करने आने वाली, तो नाउ लेट्स जाते। बाय गाइस। तो बाय करते मेरी इस वाली बहन को। बाय। नाउ लेट्स अभी आ चुके हैं बस के अंदर। ट्रैवल से बेसिकली बुक की है और ये सिंगल सीट है मेरी, तो स्लीपिंग में जाएंगे और लगभग मुझे लग रहा है 5-6 बजेंगे, 7 भी बज सकते हैं सुबह के, तो देखेंगे। वैसे तो अभी हो चुका है टाइम और स्लीपिंग बस में बैठ चुके हैं। वैसे तो अभी और टाइम है, एक 15-10 मिनट में बस निकलेगी, बट यही बात है यार, ट्रैवल करने का एक मज़ा ही अलग है। और बहन ने मुझे ड्रॉप किया यहाँ तक, और कुछ नहीं चाहते हैं यहाँ पर। मुझे लगभग टाइम लगेगा 5 या फिर 6 बज सकते हैं सुबह के, देखेंगे जैसे पहुँचेंगे। और ये जो रहेगा 2 दिन का एक ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर सिंगल वन जैसा मैं शूट कर पाऊँगा उस तरीके से रहेगा। ओके, तो नाउ लेट्स 20 मिनट का ब्रेक है, तो अभी हम रुके हुए हैं और फिर से निकलेंगे। और देखता हूँ, मतलब यहाँ से मुझे और आगे जाना पड़ेगा, तो देखता हूँ कैसे इंतज़ाम होता है गाड़ियों का, देखना पड़ेगा। मतलब यहाँ से मेरे सीधे जो मेरा गांव है वहाँ पे तो सीधी बस जाती नहीं है, देखना पड़ेगा। लेट्स इसी के साथ आ चुका हूँ घर के अंदर। बहुत जल्दी आ गया क्योंकि मुझे लिफ्ट मिली और बेसिकली उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, मैंने देने की कोशिश की। बहुत ही अच्छा लगता है और इससे यही लेसन सीखने को मिला कि हम्बलनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैटर नहीं करता आप कैसे दिखते हो, क्या है आपके पास, क्या नहीं है, जस्ट वन थिंग दैट इज़ हम्बलनेस। और कुछ नहीं, अभी फ्रेश वगैरह होता हो, इसके बाद न्यू व्लॉग चालू करेंगे। और ये रही अपनी राजकुमारी एंड वो रही अपनी परी नाव। और कुछ नहीं, तो न्यू व्लॉग के अंदर मिलते हैं। और मतलब यहाँ की वाइब भी अलग है भाई नाव। तो ठीक है, इसी के साथ वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो इसी पे रहेगा। यहाँ पे ट्रेन वगैरह करूँगा क्योंकि यहाँ पर मेरा जिम का पास भी है। तो नाउ इट्स टाइम टू राइट न्यू स्टोरी।